मकसदियत। जापान ने 1931 में चीन के शिमाल मशरकी हिस्सा मिंचोरिया पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर दी। इसके बाद चीन और जापान के ताल्लुकात खराब हो गए। जुलाई 1937 को बीजिंग के पास मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने दबे हुए जज्बात को भड़का दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी टकराव शुरू हो गया जो बलआखिर दूसरी जंग अजीम तक जा पहुंचा। इस वक्त से चीन और जापान के दरमियान नफरत और कशीदगी पाई जाती थी। चंद साल पहले जापान और चीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इसके मुताबिक जापान को चीन में एक स्टील मिल कायम करना था, मगर मुआहिदा की तकमील के बाद चीनी हुकूमत ने अचानक इसको मनसूख कर दिया। चीन के नए वज़ीर आज़म डेंग ज़ाओपिंग ने हाल में इश्तराकी इंतहापसंदी को ख़त्म किया और खुले दरवाजे की पॉलिसी अख्तियार की, तो जापान के लिए दोबारा मौका मिल गया। आप अगर जापान से चीन जाना चाहें तो आपको अपनी सीट बुक करवानी होगी। जापान से चीन जाने वाली हर जहाज़ की एक सीट भरी हुई होती है। चीन में तजारत के ज़बरदस्त इम्कानात हैं। जापान चाहता है कि इन तजारती इम्कानात को भरपूर इस्तेमाल करें। इस मकसदियत के लिए जापान ने यकरख्त तौर पर माजी की तल्ख यादों को भुला दिया। एक सियाह के अल्फाज में जापान ने तय कर लिया कि वो चीन की तरफ से पेश आने वाली हर एज़र रसानी को एक तरफा तौर पर बर्दाश्त करेगा। सियाह ने लिखा है कि मेले क़याम टोक्यो के ज़माने में रेडियो बीजिंग ने ऐलान किया कि चीन एक म्यूज़ियम बनाएगा जिसमें तस्वीरों के ज़रिए दिखाया जाएगा कि जापानियों ने चीनियों के ऊपर माजी में क्या क्या मुजालिम किए हैं। इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह 1987 में होगा, जबकि मार्को पोलो के हादसे को 50 साल पूरे हो जाएंगे। जापानियों से इस खबर पर तबसरा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने खामोशी अख्तियार की। जब ज़्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि यह हमारे चीनी दोस्तों का मेमीज़ लगाने का तरीका है, वो हमारी ज़मीन को मुतवज्जा कर रहे हैं। जापान के सामने एक मकसद था, यानी कि अपनी तजारत को फ़रोग़ देना। इस मकसद ने जापान के अंदर किरदार पैदा किया। उसके मकसद ने उसको हिकमत बर्दाश्त इराज करना, सिर्फ बक़दर ज़रूरत बोलना सिखाया। इसके मकसद ने उसको बताया कि किस तरह वो माजी को भुला दे और तमाम झगड़ों और शिकायतों को यकतरफा तौर पर दफन कर दे, ताकि उसके लिए मकसद तक पहुँचने की राह हमवार हो सके। बामकसद गलवा की नफ्सियात हमेशा यही होती है, खवा उसके सामने तजारती मकसद हो या कोई दूसरा मकसद। और जब कोई गलवा ये सिफात खो दे तो ये उस बात की अलामत होती है कि इस गलवा ने मकसदियत खो दी है। इसके सामने जूं के कोई मकसद नहीं, इससे उसके अफराद का कोई किरदार भी नहीं। मौजूदा ज़माने में हमारी कौम की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी बेकिरदारी है। जिस मैदान में भी तजुर्बा कीजिए, आप फ़ौरन देखेंगे लोगों ने अपना किरदार खो दिया है। उनके ऊपर किसी ठोस मंसूबे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। जहाँ भी उन्हें इस्तेमाल किया जाए वो दीवार की कच्ची ईंट साबित होते हैं, वो दीवार की पुख्ता ईंट होने का सबूत नहीं देते। इस कमज़ोरी की असल वजह यही है कि आज हमारी कौम ने मकसद का शऊर खो दिया है। वह एक बेमकसद गलवा होकर रह गए हैं। उनके सामने ना दुनिया की तामीर का निशाना है और ना आखिरत की तामीर का निशाना। यही उनकी असल कमज़ोरी है। अगर लोगों में दोबारा मकसद का शऊर जिंदा कर दिया जाए तो दोबारा वो एक जानदार कौम नजर आएंगे। वो दोबारा एक बाकरदार गलवा बन जाएंगे, जिस तरह वो उससे पहले एक बाकरदार गलवा बने हुए थे। कौम के अफराद के अंदर मकसद का शऊर पैदा करना उनके अंदर सब कुछ पैदा करना है। मकसद आदमी की छुपी हुई कुव्वतों को जगा देता है, वो इसको नया इंसान बना देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।